जी भाई, अब बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, ये एक इसका स्टैंडर्ड एक एक पैटर्न है, ठीक है। और जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे होंगे वो शुरू की एक दो क्लासेस में इसकी पूरी डिटेल बताएगा कि यार ये बैंक गायरो क्या होता है, अनक्रेडिट चेक क्या होता है, इसकी लॉजिक्स क्या होती हैं। क्योंकि अगर मैं हर सवाल में ये करने बैठ गया तो हर सवाल मेरा कम से कम 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। तो वो ये एक स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेट है, तो उसको लेके चलते हैं हम, ठीक है। अच्छा, पहला तो है कि कीवर्ड अगर यूज़ होंगे तो यहीं पे डाल देंगे जहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर कीवर्ड यूज़ नहीं होंगे तो हम उसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद लॉजिकली देखेंगे कहाँ जा रहा है। तो पहला स्टेप है बेटा बैलेंस है। कैश बुक का जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, 460। और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है 323। अब देख लें भाई, पहला, अ ट्रेड रिसीवेबल नैन्सी पे डायरेक्टली टू द बैंक, दिस हैड नॉट बीन रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अब इसमें कोई कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मेट में देखा है, तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा। पहली चीज़ है, दिस हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो पहली चीज़ तो ये मुझे समझ में आ गई कि मेरे कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, पहली चीज़, क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ है। चलें, ये तो चीज़ समझ में आ गई मुझे। अब देखना ये है कि प्लस है या माइनस है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि पैसा जब आता है तो डेबिट होगा और जब जाएगा तो क्रेडिट होगा। डेटर ने पैसा पे किया है, डेटर ने पैसा पे किया है, इसका मतलब है पैसा मेरे पास आ रहा है, तो वो यहाँ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। 80 ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। जहां रिकॉर्ड नहीं हुआ वहां रिकॉर्ड होगा, और पैसा आ रहा है तो प्लस होगा और जा रहा है तो माइनस होगा। अब दूसरा है बैंक चार्जेस। बेटा ये कीवर्ड आ गया। अब मैं देखूंगा बैंक चार्जेस कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, इधर रिकॉर्ड हो रहा है बैंक चार्जेस 50, ठीक है भाई। फिर तीसरा, इंश्योरेंस वॉज रिकॉर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट नॉट इन द कैश बुक। इसका मतलब है बेटा इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, मुझे इसको एनालाइज करना पड़ेगा। पहला है, इंश्योरेंस पेज वॉज रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट नॉट इन द कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है कहाँ जाएगा, कैश बुक में। चलो ये तो रिकॉर्ड, ये तो हो गया कि कैश बुक में जाएगा। अब देखना है प्लस होगा या माइनस होगा। इंश्योरेंस पे किया है, पैसा मेरे पास से जा रहा है, तो वो माइनस होगा। तो यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस कर दिया 332। फिर है, अ चेक सेंट टू द हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड। ये कीवर्ड आ गया बेटा। प्रेजेंटेड क्या होता है बेटा, अनप्रिंटेड लेस होता है किसमें, बैंक स्टेटमेंट में। फिर है, अ ट्रांसफर ऑफ 25 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट टू प्राइवेट बैंक अकाउंट हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। इसमें कोई कीवर्ड नहीं है, एनालाइज करना पड़ेगा। बेटा ये कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, नॉट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। चलो पहले तो मैंने एस्टेब्लिश ये कर लिया कि ये बैंक स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। अब देखना ये है कि पैसा आया गया है, अ ट्रांसफर ऑफ 125 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट टू ओनर प्राइवेट बैंक। यानी कि बिजनेस के बैंक अकाउंट से ओनर के बैंक अकाउंट में पैसा गया है। तो यहाँ पर हम बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो बिजनेस के अकाउंट में पैसा कम हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर मैं पैसा वहाँ से निकाल के ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लेस, और इसको हम कहेंगे अन रिकॉर्डेड ट्रांसफर। अन रिकॉर्डेड ट्रांसफर कितना हो जाएगा, 125। फिर है, एन अमाउंट पेड टू द बैंक डिड नॉट अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। ये भी बेटा कोई कीवर्ड नहीं है, तो आप इसको एनालाइज करेंगे। डिड नॉट अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, यानी कि ये चीज स्टैब्लिश हो गई कि कहाँ जाएगी, बैंक स्टेटमेंट में जाएगी। अब देखना ये प्लस है या माइनस है। एन अमाउंट पेड इन टू द बैंक, एक अमाउंट बैंक में डाली है, इसका मतलब है बैंक में पैसा आ रहा है। और बैंक स्टेटमेंट में जो चीज़ ऐड होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, अनक्रेडिटेड कहते हैं, 400। तो भाई अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 458 दोनों जगह पर। ठीक है भाई, थैंक यू।